हेलो हॉरर फैंस। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर को डिकोड करने वाले हैं जो सीधे दिमाग से खेलती है। हम बात कर रहे हैं 2026 की रिलीज होकम के बारे में। देखिए, ये किसी आम हॉन्टेड हाउस की स्टोरी नहीं है। ये गिल्ट यानी आत्मग्लानि और सुपरनैचुरल के बीच एक बहुत ही भयानक दूर बांधती है। कहानी का सेंटर है द बिलबेरी वुड्स, एक श्रापित और क्रीपी आयरिश होटल। एक ऐसी सुनसान जगह जहां दबे हुए राज और खौफनाक रूहें एक साथ सांस लेती हैं। अब जरा इस बारे में सोचिए, क्या हो अगर किसी इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी उसके सबसे गहरे दुख पर टिकी हो। यही डार्क फिलॉसफिकल ट्विस्ट है ओम बोमन की लाइफ का। एक बहुत ही मशहूर लेकिन उतना ही घमंडी राइटर जो अपनी नई किताब पूरी करने के लिए बुरी तरह छटपटा रहा है। लेकिन असली जंग ना कागज पर नहीं, उसके दिमाग के अंदर चल रही है। उसके अतीत के पाप अब ऐसी फिजिकल और खौफनाक शक्ल लेने लगे हैं जिनसे भागना लिटरली नामुमकिन हो चुका है। इन्हीं खौफनाक सायों और अपनी खुद की मरी हुई मां के डरावने ख्यालों से बचने के लिए ओम एक आखिरी रास्ता चुनता है। वो आइलैंड के एक बेहद अकेले धुंध में लिपटे हुए होटल द बिलबरी वुड्स में पनाह लेता है। पर होता क्या है, ये जगह उसको शांति देने के बजाय और भी गहरे अकेलेपन और खौफ के दलदल में खींच लेती है। बिल्कुल हॉन्टिंग वाइब्स आती हैं यहाँ से। और इस अजीबोगरीब होटल का स्टाफ भी कुछ कम रहस्यमयी नहीं है। देखिए, यहाँ का मालिक है कॉब, उसका दामाद और डेस्क क्लर्क मैल, ग्राउंड्सकीपर फर्गल, राइटर बनने का सपना देखने वाला बेलहॉप एल्बी और बारटेंडर फियोना। अब ओम का बर्ताव इन सब के साथ बेहद घमंडी और जलील करने वाला होता है, सिवाय फियोना के। बस वही एक है जिसके साथ ओम थोड़ी बहुत इंसानियत दिखाता है। अब स्टोरी में सस्पेंस तब और गहरा हो जाता है जब जेरी नाम के एक घुमक्कड़ इंसान की एंट्री होती है। जेरी मैजिक मशरूम्स नाम का एक हैलुसिनोजेनिक नशा करता है, ये मानकर कि इससे वो आत्माओं और नेचर से जुड़ सकता है। एक ऐसी डार्क कहानी में जहां दिमाग और सच्चाई के बीच की लकीर पहले ही धुंधली है, वहां ये नशा आगे चलकर एक बहुत ही खतरनाक माइंड गेम खेलने वाला है। और इस होटल का सबसे बड़ा राज जानते हैं? एक हनीमून स्वीट जो हमेशा के लिए भारी तालों में बंद रहता है। अफवाहें हैं कि इस कमरे में कोई इंसान नहीं बल्कि एक बेहद खौफनाक दायन का साया है, जिसे खुद होटल के मालिक कॉब ने वहां कैद कर रखा है। यह बंद दरवाजा हर पल एक अनजाने खौफ का एहसास दिलाता रहता है। गिल्ट का बोझ जब हद से बढ़ जाता है ना, तो इंसान का दिमाग टूट ही जाता है। अपनी इस सेल्फ हेट्रेड से हार कर ओम फांसी लगाकर सुसाइड करने की कोशिश करता है, पर ऐन वक्त पर फियोना वहां पहुंचकर उसकी जान बचा लेती है। हफ्तों तक हॉस्पिटल में मौत से लड़ने के बाद ओम फिजिकल तौर पर तो ठीक हो जाता है, लेकिन सच तो ये है कि ये उसके असली पागलपन के सफर की महज एक शुरुआत थी। फिर आता है एक चिलिंग ट्विस्ट। जब ओम हॉस्पिटल से इस श्रापित होटल में वापस लौटता है तो एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सच उसका इंतजार कर रहा होता है। फियोना, जिसने उसकी जान बचाई थी, हैलोवीन की रात से ही गायब है। उसका कोई नामो निशान नहीं मिलता और शक की सुई घूमती है उसी नोमैड जेरी पर। यहां से स्टोरी बिल्कुल अपनी सबसे डार्क टेरिटरी में एंटर कर जाती है। कहानी के कोर में जो एक इंटेंस साइकोलॉजिकल स्ट्रगल है, वो इस पॉइंट पर बिल्कुल क्लियर हो जाता है। यहां दो इंसानों के सबसे काले अतीत आमने सामने आते हैं। एक तरफ जेरी है, जिसने अपनी बीमार पत्नी को तड़प से बचाने के लिए जानबूझकर एक मर्सी किलिंग की थी, और दूसरी तरफ ओम का बचपन का ट्रॉमा है, जब उसने अनजाने में पिता की बंदूक से अपनी ही मां को गोली मार दी थी। दोनों ही अपने अपने दिमाग के बनाए हुए नरक में जल रहे हैं। अब आती है सस्पेंस से भरी हुई रात, जब जेरी दावा करता है कि फियोना की आत्मा उसे उस बंद हनीमून स्वीट की तरफ बुला रही है। सच जानने के लिए दोनों उस श्रापित कमरे में घुसपैठ करते हैं, लेकिन ग्राउंड्सकीपर फेरगल उन्हें पकड़ लेता है। जेरी तो पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, पर ओम किसी तरह वहां से अंधेरे में निकलने में कामयाब हो जाता है। अकेला ओम आखिरकार किसी तरह उस खौफनाक स्वीट के अंदर पहुंच ही जाता है। कमरे का अंधेरा और उसकी घुटन रूह को कंपा देने वाली है। तभी उसकी नज़र दीवार में बने एक डम वेटर यानी एक छोटी सर्विस लिफ्ट पर पड़ती है। गट रेंचिंग मोमेंट बिल्कुल यहीं से शुरू होता है। जैसे ही ओम उस डम वेटर का दरवाजा खोलता है, एक एब्सोल्यूट हॉरर सामने आता है। अंदर फियोना की सड़ती हुई लाश पड़ी है। वो लड़की जिसने ओम की जान बचाई थी, अब खुद एक भयानक मौत का शिकार हो चुकी है। ये पल कहानी की पूरी रियलिटी को झकझोर कर रख देता है। सच में माइंड नंबिंग। और यहां बेनकाब होता है असली शैतान,
और वो कोई भूत नहीं बल्कि एक जीता जागता इंसान है। डेस्क क्लर्क मैल ही इस पूरी दरिंदगी का मास्टरमाइंड निकलता है। असल में मैल और फियोना का अफेयर था, जिससे फियोना प्रेग्नेंट हो गई थी। अपने परिवार और इज्जत को बचाने के लिए इस ठंडे खून वाले दरिंदे ने फियोना को ड्रग्स दिए और उसे मरने के लिए उस स्वीट में लॉक कर दिया। ओम अब बुरी तरह फंस चुका है। माल ओम को भी उसी कमरे में कैद कर देता है, जिसके बाद ओम को मजबूरन उस डम्ब वेटर के जरिए तहखाने में उतरना पड़ता है। पर बेसमेंट के अंधेरे में उसका सामना होता है उस खौफनाक दायान से। मौत को सामने देख ओम किसी तरह जेरी की बातों को याद करके खुद को बचाने के लिए जमीन पर चौक से एक सुरक्षा घेरा बनाता है। ये सर्वाइवल की डेस्परेशन लिटरली दिखाई देती है यहाँ। क्लाइमैक्स तो और भी ज्यादा ब्रूटल और एक्सप्लोसिव है। अगली सुबह सबूत मिटाने के लिए माल पूरे होटल को आग लगा देता है। आग की इन लपटों के बीच जेरी पुलिस से बचकर ओम की जान बचाने के लिए लौट आता है। लेकिन इस जलते हुए होटल में चूहे बिल्ली का एक भयानक खेल शुरू होता है, जिसका अंत होता है माल के हाथों जेरी की बेरहम मौत के रूप में एक क्रॉसबो के जरिए। पर कहते हैं ना, जब इंसानी इंसाफ नाकाम होता है तो कहीं और से सजा मिलती है। आग और तबाही के उस भयानक मंजर के बीच आखिरकार वो सुपरनैचुरल शक्ति अपना असली रूप दिखाती है। वो दायन मैनिफेस्ट होती है, मर्ल को लोहे की भारी जंजीरों में जकड़ती है और बिना किसी रहम के चीखते हुए मर्ल को सीधा नरक के अंधेरों में खींच ले जाती है। एक हॉरर फैन के लिए इससे बड़ा और सैटिस्फाइंग पे ऑफ हो ही नहीं सकता। इस धधकती हुई आग और मौत के बीच ओम को एक अजीब सी शांति मिलती है। वो आखिरकार अपनी मां की आत्मा से समझौता कर लेता है, अपने गिल्ट की उन अदृश्य जंजीरों को हमेशा के लिए तोड़ देता है, जिन्होंने उसे सालों से बांध रखा था। उसके दिमाग का साइकोलॉजिकल रिलीज ही वो वजह बनता है जिसकी मदद से वो ग्राउंड्सकीपर फर्गल के सहारे उस जलते हुए मलबे से जिंदा बाहर निकल आता है। पर रुकिए, असली सस्पेंस तो अभी बाकी है। आग की इस पूरी घटना के बाद ओम वापस हॉस्पिटल में है। वहां आल्बी, वो बेलहॉप, उससे मिलने आता है और एक ऐसा सच कबूलता है जो पूरे नजरिए को बदल देता है। आल्बी बताता है कि ओम के उस बदतमीज बर्ताव का बदला लेने के लिए उसने ओम की विस्की में जेरी का वो हैलुसिनोजेनिक मशरूम पाउडर मिला दिया था। और बस यही खुलासा पूरे पर्सपेक्टिव को पलट कर रख देता है। अगर ओम की विस्की में ड्रग्स थे, तो क्या वो सब कुछ, वो दायान, वो अंडरवर्ल्ड का खुलना, वो आत्माएं, क्या वो सिर्फ एक नशे का वहम था? क्या वो एक भयानक ड्रग इंड्यूस्ड हैलुसिनेशन था? ये सवाल रियलिटी और मैडनेस के बीच एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन खड़ा कर देता है। लेकिन हुक्म इतनी आसानी से हमें जवाबों के साथ नहीं छोड़ती। हॉस्पिटल के बिस्तर पर जब ओम अपनी कलाइयों को देखता है तो वहां लोहे के जंग के गहरे निशान छापे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही निशान जैसे किसी ने उसे सच में उन भारी जंजीरों से बांधा हो। तो आखिर सच क्या है? क्या वो दायन सच में थी या पागलपन की ऐसी पहेली जिसका कोई सॉलिड जवाब नहीं? हुक्म का यही लिंगरिंग क्वेश्चन हमेशा के लिए माइंड में एक परमानेंट जगह बना लेता है।